नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं उनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप उन लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो तो आपको बता दें कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगे हुए हो। उधर लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भी भरमार होने लगी है, और यदि आपके संस्कार पर वो क्या असर डालेगी यह तो समय बताएगा। इसलिए अभी भी समय रहते छोड़ दोगे तो आपकी समस्याएं आपके मीडिया चैनल बताएंगे, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो, आपके फ़ायदे की बात हो। इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े, किसी का अपमान, मन में गंदगी भरने का काम जैसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप हमारे न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज रक्षाबंधन है। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन पर भद्रा का असर हमेशा कभी कभी रहता है, जो आज सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। राखी बांधना जो बांधी नहीं जाती है भद्रा में, इसके बाद दिन भर राखी बांधी जा सकेगी। पूरे देश में राखी के दिन कई उत्सव मनाए जाते हैं। उनकी नज़र एक बार इस तरह से कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे राखी बनाई जाती है। आज नई शुरुआत का दिन है। ब्राह्मण नया यज्ञोपवीत पहन अध्ययन शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में इसे अवनी अवित्तम कहते हैं। वहीं मध्य भारत के कजरी पर्व में महिलाएं घरों में उगाए गए जौ नदियों में विसर्जित कर संतान के लिए लंबी उम्र मांगती है। वहीं देश भर में कावड़िए नदी से लाया जल शिवलिंग पर चढ़ा कावड़ यात्रा पूरी करते हैं। इसे पवित्र उपना पर्व कहते हैं। वहीं बंगाल, उत्तर भारत, ओडिशा में कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है। मान्यता है कि कृष्ण ने राधा को झूला इसी दिन झुलाया था। दमन द्वीप, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में नारियली पूर्णिमा बनेगी। मछुआरे समुद्र के देवता वरुण को नारियल चढ़ाकर काम शुरू करते हैं। वहीं अब बचे हुई खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा रविवार को कोरोना पॉजिटिव मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट कर बताया कि कोरोना लक्षण दिखने पर टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह खुद को आइसोलेट कर जांच कराएं। देश में कोरोना की संख्या 18 लाख पार हो गई। रविवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 60,391 नए मरीज मिले और 857 लोगों की मौत भी हुई। इन्हें मिलाकर कोरोना से मौतों की संख्या 38,106 हो गई। मौत के लिहाज से भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। रविवार को सबसे ज़्यादा 9,509 नए मरीज महाराष्ट्र में मिले। वहीं देश में 48,613 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, जो एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं अमिताभ बच्चन रविवार को कोरोना से मुक्त होकर घर लौट आए। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब मैं घर पर क्वारंटाइन रहूँगा। अभिषेक अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं, वह अस्पताल में ही हैं। वहीं राजस्थान में भी लगातार 9वें दिन कोरोना के 1000 के पार रोगी मिले। रविवार को रिकॉर्ड 1167 नए मरीजों के साथ अब कुल संक्रमित 44,410 नए मरीज हो गए। इसके अलावा 12 रोगियों ने दम भी तोड़ा। मृतकों की संख्या अब 706 हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना के कारण सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलावे। सिलेंडरों की कालाबाजी रोकने के लिए अब सिलेंडर के लिए भी ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता सिलेंडर बुक कराएगा जब उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी मैसेज आएगा। डिलीवरी बॉय को ओटीपी देने पर ही सिलेंडर मिल पाएगा। यह एक अच्छा कदम है।
जम्मू कश्मीर पर चिनाब नदी पर बनने वाला दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का काम अगले साल 2022 तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से रेल के जरिए जोड़ दिया जाएगा। अमेरिका में 31 साल पुरानी एक मैगजीन का कवर 12 लाख रुपए में बिका, क्योंकि उस पर स्टीव जॉब्स का ऑटोग्राफ था। वह कीमत मैगजीन की कुल कीमत से 5000 गुना ज़्यादा है। इस मैगजीन के कवर पर जॉब्स को फीचर किया गया था और कवर पर लिखा था टू टेरी स्टीव जॉब्स। वहीं कपिल शर्मा के शो की शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई है, जहां शो के पहले एपिसोड में सोनू सूद नजर आए, वहीं अगले एपिसोड में म्यूजिकल डुओ सलीम सुलेमान साथ नजर आ सकते हैं। विश्वव्यापी कोरोना के कारण भाद्रपद में होने वाले बाबा रामदेव के मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ऐप कप जीत लिया। आर्सेनल ने रिकॉर्ड 14वीं बार चैंपियन बना है। आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर 7 सीजन में चौथी बार टाइटल जीता है। राजस्थान फुटबॉल संघ के चुनाव रविवार 23 अगस्त को जैसलमेर में होंगे। वहीं आईपीएल के मौजूदा सीजन के मुकाबले 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होंगे। रविवार को गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक में फैसला हुआ। 10 दिन 2-2 मुकाबले खेले जाएंगे और रात के मुकाबले 8 के बजाय 7:30 बजे से और दोपहर के मुकाबले 4 के बजाय 3:30 से शुरू होंगे। पहली बार फाइनल रविवार की जगह मंगलवार को खेला जाएगा। देश में पहली बार महानगर के कुछ चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए लगे सिग्नल में महिला संबंधित संकेतक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें अभी तक केवल पुरुष संबंधी संकेतक ही दिखते थे। देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी स्थान बना हुआ है। इस साल देश के सोलर प्लांट में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 1745 मेगावाट कैपेसिटी जुड़ी। राजस्थान में सोलर पॉलिसी के कारण एक साल में ही लगातार 16 पार्कों में निवेश बढ़ रहा है। अगस्त में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र भी अब बीपीएड में एडमिशन ले सकेंगे। कोरोना की वजह से आयु सीमा बढ़ाई गई है। वहीं कस्टम विभाग ने राजस्थान के 2 प्रमुख कस्टम सेंटर्स पर तुरंत सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी की है। तुरंत सुविधा केंद्र खोलने से सिस्टम क्लियरेंस तेजी से मिल सकेगा, साथ ही व्यापारियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा भी मिल सकेगी। कोरोना के बाद टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए जुलाई माह अच्छा रहा। बिक्री में कुल 15,012 वाहनों की बिक्री की गई, जो पिछले वर्ष के समान अवधि के मुकाबले 43% ज़्यादा है। वहीं वंशिका कला शिक्षा और कल्याण सोसाइटी कला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और कई अन्य सामाजिक कारणों के क्षेत्र में 2007 से ही सक्रिय है। वह थैलेसेमिक और विशेष बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य करती है। वहीं वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर पूजा मक्कड़ और सदस्यों ने थैलेसीमिया बच्चों के साथ रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे बनाया, ताकि उन ऐसे बच्चों को भी प्यार मिल सके। तो ये बधाई के पात्र हैं और हमारी चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। वहीं डूंगरपुर बागड़ मेवाड़ अंचल में आदिवासी भील धर्म के तपस्वी संत सुरमाल दास पर पहली बार एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का लेखन केंद्रीय दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त सहायक महानिदेशक LP कोटेड द्वारा किया गया है। कोटेड ने बताया कि आदिवासी भील धर्म गुरु महान तपस्वी योगेश्वर संत सुरमाल दास जी की जीवनी पर करीब 200 वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ी पुस्तक पुष्पार्पण का प्रकाशन सती रामपुर के आदिवासी भील गुरु संत श्री सती सुरमाल दास जी सेवा संस्थान के माध्यम से प्रकाशित की गई है। इसका विमोचन गत दिनों मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के हाथों किया गया था। पुस्तक में धर्मगुरु के संबंध में स्थानीय जनता की मान्यताओं, परंपराओं और उनके विचार भावनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। कोरोना संक्रमण और इसके चलते लॉकडाउन और उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है और उपभोक्ताओं को अब अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। यह विचार व्यक्त करते हुए भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने कही, देश में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अधिक प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। रविवार को अग्रणी उपभोक्ता संस्था केंद्र की ओर से साइबर क्राइम, डाटा सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन विषय पर आयोजित ऑनलाइन गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि न केवल ऑनलाइन आर्थिक अपराध बल्कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले भी
चिंता की बड़ी वजह है। गोष्ठी में साइबर एक्सपर्ट आईसीएम के पूर्व निदेशक मोहित सिंह ने बताया कि साइबर अपराध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कैंस महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीक्षिता पापड़ीवाल ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट में साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और फेक आईडी के जरिए लड़कियों के साथ हो रही धोखाधड़ी के मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कैंस के कार्यकारी अध्यक्ष केपी धीर ने नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में ऑनलाइन गड़बड़ियों के जरिए उपभोक्ता के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए जोड़े गए प्रावधानों की जानकारी दी। शिवदयाल सैनी, रॉयल कंज्यूमर क्लब के अध्यक्ष सुषमा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रवीण तंवर, विशेषज्ञ राजकुमार बनावली ने भी विचार प्रकट किए। अंत में कैंस महिला प्रकोष्ठ की महासचिव उषा किरण भट्ट ने धन्यवाद ज्ञापित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।